दोस्तों आज हम बात करेंगे डेटा टाइप के अंदर आने वाले फोरकास्ट फॉर्मूले के बारे में। फोरकास्ट का मतलब जैसा आप जानते हैं कि पूर्व अनुमान लगाना होता है। मान लो कि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड होगा, पिछला रिकॉर्ड होगा कि जैसे इस महीने कितनी सेल हुई, कितना एक्सपेंस हुआ, इत्यादि इत्यादि जो भी आपके पास आंकड़े हैं। तो उसी के आधार पर आप आने वाले अगले महीनों की या सालों की, दिनों की जो भी है, आप कितनी सेल होगी, कितना एक्सपेंस होगा, उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं देवेंद्र रावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिज्ञासा मन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है। फर्स्ट कॉलम में जैसे महीनों के नाम लिखे हुए हैं जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2019 तक, और उसी तरह से दूसरे कॉलम में उनकी सेल लिखी गई है कि जनवरी 2018 में कितनी सेल हुई, फरवरी 2018 में कितनी सेल हुई और दिसंबर 2019 में क्या सेल हुई। इसके आधार पर हम अब आगे आने वाले महीनों में क्या सेल होगी उसको फोरकास्ट करेंगे। तो उसके लिए हम चले जाएंगे डेटा टैब के अंदर और डेटा टैब में फोरकास्ट पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा डेटा अपने आप सेलेक्ट हो गया और एक चार्ट बनकर भी आ गया। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू लाइन है ये वो लाइन है जिसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ये जो हमारी सेल है वो ये उसका डेटा दिखा रहा है। नीचे आपको ये महीनों के नाम दिखाई दे रहे हैं और जो रेड कलर की जो ये हमको मोटी सी लाइन दिखाई दे रही है ये वो लाइन है जो हमारे आगे आने वाले महीनों की सेल होगी। मतलब ये फोरकास्ट लाइन है। अगर आप इस चार्ट की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये कॉलम चार्ट बन गया। यहाँ पे जैसे आपको अप एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं, तो जहाँ पे हमारी सेल ज़्यादा हुई होगी वहाँ पे अप है और जहाँ पे कम वो डाउन, और ये रेड कलर का हमारे फोरकास्ट है। तो फिलहाल हम इसको लाइन चार्ट ही बने रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है फोरकास्ट एंड। इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 6 महीने और बढ़ा लिए हैं, जबकि हमारे पास डेटा 1 दिसंबर 2019 तक का है। हम इसको चाहें तो बढ़ा सकते हैं। कैलेंडर आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको कर देते हैं 1 दिसंबर 2020। तो ये 12 महीने का हमारा फोरकास्ट डेटा तैयार कर देगा। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है फोरकास्ट स्टार्ट 1 दिसंबर 2019, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन आ रहा है कॉन्फिडेंस लेवल, लिखा है 95%। तो ये क्या होता है, ये जो हमारे यहाँ पे आप चार्ट में देखिए, ये जो 2 पतली लाइन दिखाई दे रही हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि हमारी जो आगे आने वाली सेल है इन्हीं लाइन के बीच में रहेगी। अगर हम यहाँ से 95 की जगह इसको बढ़ा दें तो ये आप देखिए इनके बीच का गैप भी बढ़ जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अब आप देखिए कितना गैप बढ़ गया है इनके बीच का, और इसको चाहे तो कम भी कर सकते हैं। हम इसको कम कर लेते हैं। ये कम हुआ तो अब आप देखिए ये इनके बीच का गैप बहुत कम हो गया। मतलब हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम है। हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो 95% था वही रख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको मैं 95% कर देता हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है सीजनैलिटी। सीजनैलिटी का मतलब जैसे आप गर्म कपड़ों का बिजनेस करते हैं तो सर्दियों में ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा उसकी सेल होगी। लेकिन अगर गर्मियों में देखा जाए तो वो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। गर्मियों में गर्म कपड़ों की मांग कम हो जाती है तो वो कम हो जाता है। तो आप देखिए ये चार्ट में भी लाइन एकदम स्ट्रेट दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पे सेट मैनुअली में इसको बढ़ा दूँ, यहाँ पे 0 की जगह इसको मैं 12 कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं ये लाइन जैसे ब्लू लाइन दिख रही है हमको, थोड़ा ऊपर नीचे, तो उसी तरह से ये दिखने लगेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्लूड फोरकास्ट स्टैटिक्स। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको टिक कर देता हूँ। एक टेबल बन के आएगी जिसके बारे में बाद में मैं आपको बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है टाइमलाइन रेंज। ये रेंज हमारी जो मंथ के हमने नाम लिखे हुए हैं ये वो रेंज है।
उसके बाद आ रहा है वैल्यू रेंज, जो हमारा सेल वाला कॉलम है ये वो रेंज है। और उसके बाद आ रहा है फिल मिसिंग पॉइंट यूजिंग। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जगह पे मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी है। मान लो कि किन्हीं कारणों से हमें इस महीने का कोई डेटा प्राप्त नहीं हुआ, तो अब ये यहाँ इसको कैसे ट्रीट करेगा, उसी के लिए ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे है जैसे इंटरपोलेशन, अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो आप चार्ट में देखिए यहाँ पे ये एकदम से डाउन हो गया। तो मैं अगर ऐसा नहीं चाहता हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से इसको यहाँ जोड़ दे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 0 की बजाय इंटरपोलेशन सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन जैसा बन गया है, वहाँ पे डाउन नहीं है। और नीचे दूसरा ऑप्शन आ रहा है एवरेज डुप्लीकेट्स यूजिंग। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही महीना है, सेम महीना है और सेम उसकी सेल है, तो इसको कैसे वो ट्रीट करेगा, इसको हमें क्या करना है, इसको हम यहाँ पे एवरेज दे देंगे तो ये सेम ही रहेगा, 2 बार काउंट नहीं होगा इसमें। इसको चाहे तो आप सम भी कर सकते हैं, दूसरे इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, तो आप जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। मैं आपको एक बार इसमें ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इतने सारे इसमें ऑप्शन हैं, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल इसको एवरेज ही रखेंगे। और अब आप यहाँ पे देखिए अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही सीट बनी हुई है फोरकास्ट। जैसे मैं क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे ये एक नई सीट बनकर आ गई है। इसमें ऊपर जो ये बी कॉलम में डेटा दिखाई दे रहा है ये वो डेटा है जो हमारे पास अवेलेबल था, और नीचे का जो डेटा है वो फोरकास्ट डेटा है। जैसे सी कॉलम में आप देख सकते हैं कि ये फोरकास्ट सेल है, जो हमारे अगर हम चार्ट में देखें तो ये रेड कलर की जो मिडिल में जो लाइन है ये वो डेटा शो कर रहा है। और इसी तरह से डी कॉलम में जो डेटा निकल के आया है वो हमारा लोअर कॉन्फिडेंस है। चार्ट में अगर आप देखने जाएंगे तो जो सबसे नीचे की रेड कलर की लाइन है ये वो डेटा है। और ई वाले कॉलम में अपर कॉन्फिडेंस, जो कि चार्ट में सबसे ऊपर वाली रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है। और आप देखने जाएंगे तो ये जो सी और डी कॉलम में, सॉरी डी और ई कॉलम में जो भी वैल्यू है उन्हीं दोनों वैल्यूज़ के बीच में हमारी फोरकास्ट सेल निकल के आई है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारी डी और ई कॉलम के बीच में ही फॉल कर रही है। और ये जो हमने वहाँ पे क्लिक किया था इंक्लूड फोरकास्ट स्टैटिक्स पे, तो ये टेबल इसके लिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। अगर हम वहाँ पे क्लिक नहीं करते तो ये टेबल हमको दिखाई नहीं देती यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।